पार्टी से उदासीनता आखिरी के साल में बनी या आखिरी के 3 महीने में बनी, ये बहुत जल्दी मुझे आभास हो गया था इस बात का कि मेरी इनके साथ लोकसभा चुनाव गया है और आपकी टिकट, क्योंकि जनता भी यही बात बोल रही थी कि टिकट मिलते मिलते रहेगी। तो मैं इन बातों पे कि किसने क्या कहा, मदद करी नहीं करी, उस बहस में मैं अब नहीं पढ़ना चाहता। ही चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार कांग्रेस में अगर वापसी करे है तो उनको आप 2 महीने पहला आ कहने टिकट ले जाएगा, फलाना हो जाएगी, टिकट हो जाएगी। वीरेंद्र सिंह से सीनियर अगर अपने आप को मानते हैं तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। तो घना ही बड़ा हो गया। जेजेपी पार्टी अब नाम की बची है प्रदेश में। राहुल गांधी जी को भी इस चीज का अफसोस था कि आपका नाम टिकट में नहीं आया था। एमपी से जो लोग उम्मीद रखते हैं ना, वो कोई एमपी पूरी नहीं कर सकता। तो अभी भी मानना है कि किरण चौधरी जी ने बहुत बड़ी गलती की है। ही लोकसभा के चुनाव हुए थे, हमारे साथ में जो पूर्व में सांसद रहे विजेंद्र सिंह मौजूद हैं और लगातार चाय के प्रोग्राम चल रहे हैं क्योंकि आने वाला जो चुनाव है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सबसे पहले स्वागत है जी आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कितने सारे चाय के प्रोग्राम प्रत्येक गांव में हो रहे हैं, एक बार वो जरूर बताओ, क्योंकि बहुत ज्यादा गैदरिंग आपके साथ में, बहुत बड़ा काफिला आपके साथ में देखने को मिले। आज के 3 मिला के मेरे 22 गांव जो हैं उचाना हल्के के वो कंप्लीट हो जाएंगे। आप कह सकते हैं करीब करीब 1/3 हल्का कंप्लीट हो जाएगा। 18 जून से मैंने कार्यक्रम शुरू किए थे और जैसा आपने कहा कि रिस्पांस बहुत बढ़िया है। लोगों में जो एक तो ये है कि मेरे पिताजी के नाते एक पुराना नाता तो है ही लोगों के साथ, लेकिन उसके साथ साथ इस बार एक नए किस्म का माहौल भी उचाना में देखा जा सकता है राजनीतिक तौर पर। तो बाकी संख्या की तो क्या बात करनी। अब जैसे पीछे मैं अभी लोधर में था तो करीब 20-22 लोगों के यहाँ गए थे और यहाँ भी इसी तरह से है। तो बहुत समर्थन और प्यार लोगों का मिलने लग रहा है। जस्ट ही लोकसभा चुनाव गया है और आपकी टिकट, क्योंकि जनता भी यही बात बोल रही थी कि टिकट मिलते मिलते रहेगी, जबकि फाइनल लिस्ट में नाम थे, लेकिन कहा गया कि भी सर्वे का आधार पर कहीं ना कहीं पीछे रह गए थे, इस वजह से टिकट नहीं मिल पाई है। उसके बाद में सवाल खड़ा हुआ है कि चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा कि भाई जो वीरेंद्र सिंह की टीम है उसने बीजेपी का साथ देने का काम किया, इस तरह की जो बातें हैं वो निकल कर आई हैं, तो उसका बारे में जरूर एक बार है। इसके बारे में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि वैसे तो चुनाव खत्म हो लिया, जयप्रकाश जी जीत चुके, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इस चीज में नहीं पड़ना चाहिए कि चुनाव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, 9 हल्के हैं, वो बहुत बड़ी 62,000 से उनकी जीत हुई है। अब उनका फोकस तो जिन्होंने उनको निर्वाचित करके भेजा है उनके लिए क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं हल्के में या पार्लियामेंट के माध्यम से, उस पर रहना चाहिए। पार्टी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके बारे में कोई अब चर्चा करने का ना औचित्य है ना उसका समय है, क्योंकि अब तो पूरी कांग्रेस पार्टी का जो ध्येय है वो ये है कि जो अक्टूबर में आने वाला चुनाव है असेंबली का, हरियाणा असेंबली का, वो एकजुट होकर बड़ी मजबूती के साथ लड़ा जाए, ताकि जो माहौल जो प्रदेश में बना हुआ है पिछले कई महीनों से और जिसकी एक झलक हमको लोकसभा के चुनाव में दिखी भी है, उसको और मजबूती से बढ़ा के असेंबली के चुनाव तक लिया जाए, ताकि एक बड़ा भारी बहुमत कांग्रेस पार्टी का प्रदेश में आ सके। इसलिए मैं इन बातों पे कि किसने क्या कहा, मदद करी नहीं करी, उस बहस में मैं अब नहीं पढ़ना चाहता। तो विधानसभा की बात कर ले, हाँ, क्योंकि जब तक चौधरी वीरेंद्र सिंह और आप भाजपा में थे तो पूरा 1 दर्जन का करीब जो अपने आप की प्रत्याशी बताने वाले जो मेहनत है वो करने लग रहे थे, लेकिन जैसे ही चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार कांग्रेस में अगर वापसी करे है तो उनको कहीं ना कहीं दिमाग खराब करने वाली उनकी बात हो गई है, क्योंकि वो कह रहे थे कि आप 2 महीने पहला आ कहने टिकट ले जाएगा, फलाना हो जाएगी, टिकट हो जाएगी। उनका कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीजें हैं। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार टिकट लेके आता है तो उनका क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है या फिर उनसे कुछ फर्क पड़ने वाला है, वो जरूर एक बार बताएं। नहीं, देखिए, राजनीति में जो भी व्यक्ति सक्रिय है और महत्वाकांक्षा रखता है तो बड़ी अच्छी बात है, हर आदमी प्रयास करेगा। तो उसी कड़ी में जो आप कह रहे हो कि 10-12 लोग कोशिश में थे, वो 10-12 की संख्या मेरे को तो पता लग रही है 50-60 होगी। हर गांव के साथ एक तैयार हो रहा है, तो वो बड़ी अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। और जिसको भी
लगता है कि वो अपनी तरफ से कुछ राजनीतिक तौर पे हल्के के लिए कुछ कर सकता है, तो उसको प्रयास जरूर करना चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह के पुराने साथी रहे हैं वीरेंद्र गोगड़िया, हम्म। उनका एक ताजा बयान आया था कि वीरेंद्र सिंह से मैं सीनियर हूं कांग्रेस में और मेरा अधिकार है, हम काफी टाइम तक मेहनत लग रहे हैं, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह जब जावे हैं उसमें चले जावे हैं, और भी मान सम्मान अच्छा मिल जाए, उरली साइड आवे हैं उरे भी अच्छा मान सम्मान मिल जाए है, तुम्हारी तो इसका मतलब क्या है कि राजनीति खत्म हो जाएगी इस चक्कर में। मैं वीरेंद्र गोगड़िया की किसी बात पे क्यों बयान दूं यार, हमारा साथी है, आगे रहेगा, तो इन चीजों में कोई वो नहीं है। हाँ, वो वीरेंद्र सिंह से सीनियर अगर अपने आप को मानते हैं तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, तो घना ही बड़ा हो गया। तो आप, मैं बहुत छोटा हो गया ना, क्या उसको मैं क्या टिप्पणी करूं उस बात पे। है अब, क्योंकि जो मार्जिन था वो 47,000 का था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में वही मार्जिन मेरे हिसाब से 4 अंक में रह गया है सिमट के ने। और जेजेपी पार्टी को आगे चुनाव में आप देखना चाहोगे यहाँ पे? देखिए, जेजेपी पार्टी अब नाम की बची है प्रदेश में, और ये बड़ी, मैं इसको दुर्भाग्य कहूंगा, क्योंकि चौधरी देवीलाल की विरासत बहुत बड़ी और बहुत मजबूत थी, लेकिन उसको किस प्रकार से 4.5 साल में बिल्कुल तितर बितर कर दिया, सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। ऐसे उदाहरण आपको देश में बहुत कम मिलेंगे कि किसी इतनी मजबूत राजनीतिक विरासत को इतने कम समय में बिल्कुल हाशिए पे लाकर छोड़ दिया हो। और उसका पहला जो नमूना था वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, और वो सिर्फ उचाना में नहीं, वो पूरे प्रदेश में है। आप हिसार लोकसभा ले लो या पूरे प्रदेश में जो उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए, 1% वोट भी नहीं आई, 1% वोट भी नहीं आई। तो उससे आप उसके बारे में कोई अब गहनता से ये सोचना कि इलेक्शन में उनकी क्या भूमिका रहेगी, मेरे ख्याल से इस इलेक्शन में तो कोई भूमिका नहीं रहेगी। क्योंकि अब जो फिलहाल जो स्टेटमेंट उनकी आने लग रही हैं वो कह रहे हैं कि जो देश के मुद्दों के ऊपर वोट हुए हैं वो लोकसभा चुनाव में हुए हैं, और जो विधानसभा में होंगे वो जो लोकल मुद्दे हैं उनके अंदर वो वापसी करेंगे और एक बड़ा मार्जिन के साथ में वो फिर से उनसे जो लोगों की नाराजगी है या जो लोगों के साथ एक विश्वासघात हुआ है, वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुआ, वो प्रदेश पे हुआ है। असली नजला तो लोगों का अब गिरना है असेंबली वाले चुनाव में, लेकिन ऐसा मैं मानता था, लेकिन वो लोकसभा में ही वो कसर पूरी होली। तो उसमें कोई बहस का, देखिए बहस उस चीज की जाती है जिसकी कोई सार्थकता हो। आज के दिन जननायक जनता पार्टी का हरियाणा की राजनीति में ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार की कोई भूमिका रहेगी। सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का होगा, और किसी भी प्रकार के तीसरे दल के लिए कम से कम इस विधानसभा चुनाव में कोई जगह नहीं। तो दुष्यंत चौटाला को आप कैंडिडेट देखना चाहोगे फिर यहाँ पर? दुष्यंत चौटाला के लिए तो मैं पिछले 1-1.5 साल से एक चीज कह रहा हूँ कि लोगों ने इतना प्यार दिया उनको, यहाँ से देवीलाल जी की छवि उनमें देखी, 47,500 के रिकॉर्ड मार्जिन से उनको यहाँ जिता के भेजा है, तो जरूर उनको वापस आके लोगों से फिर समर्थन की दरकार करनी चाहिए, ताकि लोग भी जो 2019 में उनको जीत दी थी उसके बारे में भी उनसे थोड़ा हिसाब किताब कर सकें। बीजेपी में भी आप अच्छा खासा टाइम वहां पे गुजार कर आए हो, तो वहां आपने क्या कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा मन खटाव भी हुआ है और वापसी करनी पड़ी थी? नहीं, देखिए, मेरा मुख्य मुद्दा तो ये रहा है कि जब मैं नौकरी में था, जैसा आपको पता है, जब मेरे को मौका मिला इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने का लोकसभा के चुनाव के माध्यम से, उस समय आप कह सकते हैं मैं चूक गया, इस चीज के बारे में मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं कहाँ जाने लग रहा हूँ। क्योंकि कुछ ही कह लीजिए, जो वाजपेयी जी के 6 साल थे प्रधानमंत्री के, और मोदी जी वाली भी जो पहली टर्म थी, तो मुझे भी ये लगता था कि इतनी सख्ती नहीं है विचारधारा में जितनी आरएसएस के माध्यम से हम सोचते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो दूसरा कार्यकाल था 2019 में जो शुरू हुआ, जहां मुझे भी संसद में जाने का मौका मिला,
तो जो असली एजेंडा था वो सारा उस समय में खुलना शुरू हुआ। और ऐसा नहीं है कि मेरी पार्टी से उदासीनता आखिरी के साल में बनी या आखिरी के 3 महीने में बनी। ये बहुत जल्दी मुझे आभास हो गया था इस बात का कि मेरी इनके साथ ज्यादा निभ नहीं पाएगी। इसीलिए मैं जो 4.5 पौने 5 साल वहां रहा भी, मैंने कोई ज्यादा प्रयास भी नहीं किया उस पार्टी में ज्यादा घुलने मिलने। ठीक है, निजी तौर पे मेरी जिससे भी जान पहचान है वो एक अलग बात है, लेकिन मैं पार्टी का उस तरह से कभी हिस्सा नहीं बन पाया जो एक व्यक्ति को बनना चाहिए यदि आप किसी पार्टी में गए हैं। और उसका कारण यही रहा कि मेरे दिमाग में ये चीज बहुत जल्दी आ गई थी कि मैं इनके साथ ज्यादा समय नहीं रह सकता। तो एक जो किस्सा है, शायद वो बाहर नहीं आया होगा लेकिन मेरे तक वो पहुंचा था, किसी ने बताया था, जिस तरह से चौधरी वीरेंद्र सिंह है एक दबंग नेता के तौर पर, कुछ भी सत्ता में है तो सत्ता में भी बोलते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। तो आपके साथ में जब आप सांसद थे तो राहुल गांधी से जब आप मुलाकात करने के लिए गए तो मेन गेट से गए थे, वो कहा था कि पीछे से ले आने, बोले नहीं मैं मेन गेट से ही आया हूँ और मेन गेट से ही आपसे मुलाकात हुई। तो वो चीजें आप जरूर बताओ। नहीं, उसमें देखिए, मैंने जिंदगी में कभी चोरी चकारी नहीं कर रखी किसी भी तरह की। और जब 8-9 महीने पहले की बात है, 8-9 महीने, अब तो शायद ऑलमोस्ट 10 महीने की बात है ये, उनके साथ में डिफेंस कमेटी में थे हम इकट्ठे। तो कभी कभार बैठने का मौका मिल जाता था तो थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाती थी। लेकिन पिछले साल अगस्त या सितंबर महीने की बात है, जब मैंने बैठे बैठे एकदम से मेरे को हुक उठी और मैंने कह दिया जी मिलना चाहता हूँ मैं, आपको बताओ कब मिलोगे। तो क्योंकि जैसे मैंने कहा, मेरे को ये नहीं था कि मेरे को किसी प्रकार का डर है या किसी प्रकार का लालच है। मेरे को वहां रहना नहीं था बीजेपी में, और मैंने कभी जिंदगी में कांग्रेस के अलावा दूसरी कोई जगह समझी भी नहीं और देखी भी नहीं। तो उस वजह से जब मैं मिलने गया हूँ तो चाहे मैं राहुल जी से मिला, चाहे खड़गे जी से मिला, या जो और कांग्रेस के जो वरिष्ठ केंद्र में जो नेता हैं, जब उनसे मेरे को मेरी मुलाकात हुई तो मैं कोई लुका छिपी करके नहीं गया। हाँ, ये बात जरूर है कि उसके बावजूद किसी को पता नहीं था। जब मैंने ज्वाइन किया तो सबको ऐसा था जैसे अचंभा सा हो गया कि ये कैसे हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं था, ना मेरी एक कोई स्टेटमेंट देने की ये थी कि मैं दिखा के जा रहा हूँ, और ना कोई लुका छिपी की बात थी। तो एक साधारण सरल तरीके से अपॉइंटमेंट ली, मिला है। तो जब देखो, सुनने में यही आया था कि लास्ट टाइम तक राहुल गांधी जी को भी इस चीज का अफसोस था कि आपका नाम टिकट में नहीं आया था, तो बाद में भी मुलाकात हुई उनके साथ। नहीं, मैं संपर्क में हूँ और कोई अफसोस वगैरह की बात नहीं होती। जैसे मैंने कहा, आप जैसे उचाना के लिए 12-14 आदमियों के नाम ले रहे हो तो कोई अफसोस की बात नहीं है। जिसको मिल जाएगी उसके लिए शुभकामनाएं। यहाँ पे जयप्रकाश जी को मिली और वो जीते भी, तो उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। मेरे लिए अच्छा ये हुआ कि मैं अब अपने लोगों को, मेरे को जानने का मौका मिल गया। नहीं तो मेरी राजनीति हवा में चल रही थी सारी की सारी। यानी कि ग्राउंड पे आने का मौका मिल गया। ग्राउंड पे आने का सही। देखिए, मैं राजनीतिक रास्ते से राजनीति में नहीं आया था। पारिवारिक पृष्ठभूमि है राजनीति की, वो अलग बात है, लेकिन मैं सरकारी नौकरी की 21 साल और मैं सीधा एमपी बन गया। तो एक जो जिसको ग्रास रूट्स हम कहते हैं, वहां पे जाने का अवसर नहीं मिला। और मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, एमपी से जो लोग उम्मीद रखते हैं ना, वो कोई एमपी पूरी नहीं कर सकता। एमपी को लोग यदि ये सोचें कि ये सरपंच और एमएलए की तरह हमारे काम कर सकता है, नहीं कर सकता। वो सोचें कि उनकी तरह हमारे से मेल मिलाप बना के रख सकता है, नहीं रख सकता। 18 लाख के हल्के हैं लोकसभा के। आदमी एक असेंबली संभाल ले वही बहुत है। संपर्क की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब इस नाते सही मायने में जो जहां से एक व्यक्ति की राजनीति शुरू होनी चाहिए, मैं उस स्तर पे आया हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत सीखने का भी समय है, और सही मायने में जो राजनीतिक परिपक्वता जो आनी चाहिए, शायद उसमें मुझे इससे सहायता मिलेगी। एक बात है जो स्टार्टिंग से जब से आप सांसद बने हो, किसान आंदोलन उसमें गुजर कर चला गया, तो एक सवाल हमें ऐसा ही रहा है कि किसानों ने आपका नाम बड़े जोर से भी लिया है। दुष्यंत चौटाला तो टारगेट पर रही थे, क्योंकि उसका तो मैन वो बता रहे थे कि ये तो छोड़ कर जाना चाहिए था इसने।
लेकिन आपका था कि उस बिल के ऊपर आपके भी साइन थे, उसका बार बार जिक्र ये हुआ है कि भाई जो सांसद हैं सारे के सारे साइन करें तब जाकर कोई बिल पास हुआ है, तो वो नाम बड़ा आपका आया है। देखिए, मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये अज्ञानता का नमूना है। कृषि कानून जो है वो ध्वनि मत से पास हुए थे, और साइन तो कभी भी नहीं होता। ये उनको बता देना जो ये प्रचार करते हैं, उन्हीं के लिए, क्योंकि बार बार नाम ये आया था। साइन तो कहीं होता ही नहीं, वोट डलती है। यहाँ वोट डली भी नहीं थी, क्योंकि विपक्ष हॉल में नहीं था। और अब कहने में, अब इन बातों में कोई तंत्र नहीं है, मैं भी हॉल में नहीं था। तो लेकिन खैर, मैं उसको उस पर पर्दा नहीं डालना चाहता उस चीज में कोई। लेकिन ये जो प्रचार है ना कि उस पर दस्तक है, वो ठीक है, वो भाषण देने के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं पार्टी का हिस्सा था। तो ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ कि पार्टी का हिस्सा था तो हम उसके हिस्सा थे। लेकिन ये कोई कहे कि हमारे कहीं दस्तक हैं या हमारे से कोई कभी हमारी सलाह ली गई हो। सलाह ली गई थी अंदर खाते, जब समस्या बन चुकी थी, जब बड़ी बीमारी जब तक समस्या बन चुकी थी और आंदोलन शुरू हो चुका था, उसके बाद जरूर 2 बार हमको अलग अलग स्तर पे मीटिंग्स के लिए बुलाया गया। उसमें हमने अपनी पूरी बात भी रखी थी, लेकिन ये तो सबको दिखता था कि सरकार इस पे कोई कदम उठाने में रुचि नहीं रखती। और इसीलिए जब वो वापस लिए कानून, वो सबके लिए बड़े हैरानी की बात थी, क्योंकि उस समय किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये कानून इस तरह से बिल्कुल एक मुश्त वापस ले लिए जाएंगे। तो उस तरह की चीजें हैं। अब कुछ ही कह लीजिए, जिन्होंने प्रचार करना है विरोध का, तो ठीक है, उनके लिए एक बिंदु है करने के लिए। पिछली बार 10 की 10 भाजपा लेकर गई थी, अब की बार 50-50 पे दोनों के दोनों खड़े हैं। बाकी किसी पार्टी का कोई नाम नहीं आया है, अपनी जमानत बचाने में भी वो कामयाब नहीं रहे हैं, कहीं पे 2 वोट, कहीं पे 3 वोट। तो अब विधानसभा में आप किस तरह से देख रहे हो कांग्रेस को और किस तरह से देख रहे हो बीजेपी को? देखिए, जैसे मैंने कहा, मुकाबला हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस वर्सेस भाजपा है। लेकिन क्योंकि असेंबली का चुनाव छोटा होता है लोकसभा के मुकाबले में, तो मुकाबले ज्यादा होते हैं, और इसीलिए यहाँ पार्टी को बड़ा सोच समझ के अपने फैसले करने चाहिए, कि ऐसा ना हो कि हमारी पार्टी का वोट किसी भी स्तर पे थोड़ा इधर उधर हो जाए। तो सिर्फ उसका ध्यान रखना है। अन्यथा मेरा ये मानना है कि लोकसभा में जो आपने स्थिति देखी, 5-5 सीट और 46 और 44 असेंबली, वो भी करीब 50-50 का ही है, वो आप ये सोचो कि असेंबली में रिपीट होगा, ऐसा नहीं है। कुछ ही कह लीजिए, एक अभी भी समाज का बड़ा वर्ग है, खासतौर पर शहरी इलाका या जो भी है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के नाम की वोट थी, जिसकी वजह से ये 5 सीट बीजेपी की आई हैं। लेकिन असेंबली में ऐसा कुछ नहीं होना। असेंबली में भाजपा के जो पिछले 10 साल का शासनकाल रहा है, उसके खिलाफ एक तीव्र एंटी इनकम्बेंसी जो बनी हुई है, बड़ी तीखी एंटी इनकम्बेंसी, वो सारा उसका खेल होगा। और यदि कांग्रेस अपना इलेक्शन ठीक तरह से मैनेज करती है तो बहुत भारी बहुमत कांग्रेस को मिलेगा। वो 46-44 की स्थिति नहीं है, उससे कहीं ज्यादा आगे की स्थिति है। किरण चौधरी पार्टी छोड़कर गई है, तो उसका कुछ कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा या फिर किसी तरह कोई फर्क नहीं? देखिए, वही बात है, उन्होंने अपना फैसला ले लिया, बात आई गई हुई। अब पार्टी को ये देखना है कि यदि उनके जाने से कोई नुकसान है तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी है, और खास तौर पे हरियाणा में तो कांग्रेस का वजूद जो है वो बहुत बहुत मजबूत है। और मेरा तो अभी भी मानना है कि किरण चौधरी जी ने बहुत बड़ी गलती की है, और खास तौर पे ऐसे समय में जब बिल्कुल पूरे प्रदेश में आप कह सकते हैं कांग्रेस की लहर चल रही है। तो बड़ी नेता हैं वो ठीक है, लेकिन नुकसान कांग्रेस को होगा या नुकसान कांग्रेस छोड़ने का उनको होगा, वो इस असेंबली के चुनाव में पता लग जाएगा। जो INLD है उचाणा में अपना सीएम कैंडिडेट उतारने की बोल रही है, तो उनका क्या कुछ आप मानो होगी, कुछ मिलेगा या ना मिलेगा, किस तरह के परफॉर्मेंस? मेरे से ना इतनी बड़ी बड़ी आंखें नहीं जाती। 1.8% वोट आया है लोकसभा के चुनाव में, सबकी जमानत जब्त हो रही है। लेकिन ठीक है, क्योंकि उनके घर में चीफ मिनिस्ट्री रही है, सपने तो देखे जा सकते तो हैं। सपने देखने चाहिए और देखने भी चाहिए।
तभी आगे लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। जो आदमी टूट के ही बैठ जाएगा तो फिर क्या लड़ेगा। हाँ, लेकिन सपना वो देखना चाहिए जो जब जागो तो यूं तो लगे कि वो पूरा हो सके है। तो और वो भी उचाना से उसका क्या लेना देना है। वो तो अगर कोई चीफ मिनिस्टर की बात है तो उसके लिए तो पहले तो एमएलए बनाने पड़ेंगे कुछ। फिलहाल तो मेरे को नहीं लगता कि उनका कोई एमएलए, एक सीट जिस पे वो हैं उसी को बचा लें तो बहुत है। उसके अलावा तो मेरे को नहीं पता कि वो किस प्रकार से इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन ठीक है, क्या कहते हैं उसको, दिल बहलाने का गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। ठीक है। तो उचाना की जनता को कोई मैसेज? मैसेज तो यही है कि आ, जो लोगों ने लोकसभा चुनाव में एक अभूतपूर्व बहुमत कांग्रेस पार्टी को दिया उचाना हल्के से, जो कि हिसार लोकसभा का हिस्सा है, अब अगले 3 साढ़े 3 महीने बाद असेंबली के चुनाव भी आएंगे और मुझे यही उम्मीद है कि उचाना के लोग अपने राजनीतिक विवेक का भली भांति इस्तेमाल करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में जो एक माहौल बना हुआ है उसे और मजबूती से आगे बढ़ाते हुए असेंबली में लोकसभा से भी कहीं ज्यादा बड़ा बहुमत असेंबली के चुनाव में देंगे। धन्यवाद। तो भाई आपके कुछ समझो हो, क्योंकि उचाना का इलेक्शन है वो मेरे हिसाब से सारा हरियाणा में सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपने के कुछ लगा है, किस तरह का माहौल रहने वाला है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। मिला है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।